नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, थंबनेल देखकर तो आप बिल्कुल हिल गए होंगे। आज यहां पर बड़ी अपडेट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस हमें अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता था, वो आज आपको यहां पर अगस्त के शुरुआत में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा चौंक गए होंगे जो पहले के विद्यार्थी हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी उनको चीजें समझने में थोड़ा समय लगेगा कि ये क्या प्रक्रिया है। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात बता दूं भैया, आज का वीडियो होने वाला है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहली बार यहां पर एडमिशन लिया है जयपुर और दौसा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। ध्यान रखें, रेगुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखें। ठीक है, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। यहां पर जयपुर और दौसा के गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, कहीं पे भी आपने एडमिशन ले रखा है तो आपके लिए नोटिस यहां पर देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जो अक्सर अक्टूबर के आसपास जारी होता है, लेकिन इस बार अगस्त में जारी कर दिया गया, क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था कि इस बार एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के जल्दी होंगे। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा ये तो कि जिन्होंने भी एडमिशन लिया है इस साल फर्स्ट ईयर में, उनके साल में 2 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर दिसंबर में होता आया है, जो कि एग्जाम जनवरी तक चलते हैं, फरवरी तक चलते हैं, ऐसा पहले देखने को मिला। लेकिन सेशन बाई सेशन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने जल्दबाजी कर की और ट्रैक पे आने की कोशिश की। लास्ट टाइम एग्जाम पिछले साल वालों के भैया वो हुए थे कब? दिसंबर में। तो इस बार भी यूनिवर्सिटी को लगता है कि एग्जाम दिसंबर में ही होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का नोटिस आया, उसमें क्या बोला गया? नवंबर में एग्जाम करवाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। जो इस बार फ्रेश एडमिशन लिए ना, थोड़ा सा आंखें खोल के बैठ जाइए अब, है ना, ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं। नवंबर मिड एंड जो भी है वो पता चलेगा जब नोटिस आएंगे, लेकिन उसकी प्रोसेस जितनी जल्दी होनी चाहिए ना, यहां पर यूनिवर्सिटी तैयार है इन चीजों के लिए और नोटिस जारी भी कर रही है। देखो मैं बताता हूं कि क्या है। दो वर्ड है, मिड टर्म और एग्जाम फोरम। पहले क्या होगा? मिड टर्म टेस्ट लगेगा, उसके बाद में एग्जाम फोरम भरा जाएगा, उसके बाद में आपके एग्जाम होंगे। 3 प्रक्रियाएं चलने वाली हैं रेगुलर विद्यार्थियों की, ध्यान रखें। ठीक है, नया नोटिस जारी हुआ है इस बार। आरयू जल्दी में है भैया, बिल्कुल आप देख ही पा रहे होंगे जल्दी में। तो नोटिस के अकॉर्डिंग ये नोटिस रहा। अब इसमें कहेंगे आप ये नोटिस जारी हुआ, इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड क्या बात है, इसके बारे में भी जानेंगे। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है किनको? सभी विभाग अध्यक्ष, सभी प्राचार्य, चाहे संगठक कॉलेज हो चाहे सम्मत कॉलेज हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है जयपुर और दौसा के सभी कॉलेजों को कि भैया ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आपके कॉलेज में एडमिशन लिया है, प्रवेशित विद्यार्थियों की सीएसवी फाइल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दो। यूनिवर्सिटी को आप ऑनलाइन दे दीजिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब एग्जाम फॉर्म भरवाएगी तो आप जब एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे ना मित्र पे, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी, फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी, तो उनका डाटा क्या ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा वहां पर। और वहां पे नाम सेलेक्ट करके ठीक आपको यूजर आईडी पासवर्ड लगा के अपना बना के यूजर आईडी पासवर्ड, और आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। तो उसकी प्रक्रिया है कि भाई आप फॉर्म भरने जाएंगे, कब जाएंगे? वो जब नोटिस आएगा तब। तो फॉर्म तो मैं कह सकता हूं कि एग्जाम फॉर्म आपका कब भरा जाएगा? सितंबर में भरा जाएगा, ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन उससे पहले कॉलेजों में क्या होगा? मिड टर्म। मिड टर्म क्या है भैया? जिन विद्यार्थियों को मिड टर्म के बारे में नहीं पता है, ध्यान रखें, जो इस बार एडमिशन लिए हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं कॉलेजों में भैया, रेगुलर एडमिशन आपका हो गया होगा, क्लासेस लीजिए, जितना आपको पढ़ाया जाएगा उनका टेस्ट लिया जाएगा। एक ध्यान रखें, हर सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में अवेलेबल है। वो जो टेस्ट होता है ना, जैसे आपने स्कूलों में भी दिए होंगे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, लेकिन अब क्या हो गया? कॉलेजों में भी आपके एक सेमेस्टर में एक टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, वो कॉलेज में ही लगेगा, ध्यान रखो। ठीक है, समझ में बात? वो मिड टर्म देना जरूरी होता है, वो नहीं देंगे तो ध्यान रखना आप मेन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये नोटिस होता है। अब कुछ कॉलेज फॉर्मेलिटी करते हैं, फिर जो भी करते हैं भैया, आप कैसे भी क्या करते हैं वो बाद की बात है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि मिड टर्म देना जरूरी है। मिड टर्म के बाद ही आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे और फिर उसके बाद में एग्जाम दे पाएंगे, मेन एग्जाम। तो ध्यान रहे, मिड टर्म रेगुलर विद्यार्थियों का होता है। आपकी क्लास, जहां पे आपकी क्लास लगती है ना, उसी कमरे में बैठ के मिड टर्म ले लिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आधे पौन घंटे में पेपर सुलटा दिया जाएगा, ध्यान रखो। ठीक है भैया, समझ में आई बात? मिड टर्म जो होता है, मिड टर्म को लेकर मैंने काफी वीडियो पहले डाले हुए हैं, देख लेना यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन, मिड टर्म वीडियो सेमेस्टर ना, ऐसा सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मिल जाएंगे मेरे वीडियो पहले वाले ना, आराम से अच्छे से डिटेल से समझाए हुए हैं। मिड टर्म को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं करनी, रेगुलर वाले विद्यार्थी क्लास लीजिए, जितना पढ़ाया जाएगा उसका बस एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात करें, अब यहाँ पर कॉलेजों को नोटिस दिया गया यूनिवर्सिटी ने कि भाई 31 जुलाई लास्ट डेट थी वो डाटा अपलोड करने की, लेकिन अब 31 अगस्त तक हमने बढ़ा दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कॉलेजों को, भाई आप विद्यार्थियों का डाटा 31 अगस्त तक अपलोड कर देना, क्योंकि अभी क्या है, कुछ कॉलेजों में ऑफलाइन एडमिशन चल रहा है, प्राइवेट कॉलेज वाले भी एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन ले रहे हैं काफी विद्यार्थी रेगुलर बेसिस पे। तो
यहाँ पे यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप उनके एडमिशन फ्री कीजिए और मिड टर्म करवाइए समय पे, जो कि होने वाले हैं आपके 15 अगस्त के बाद में। ये कह सकता हूँ कि आपके मिड टर्म के नोटिस आपको देखने को मिलेंगे कॉलेजों की तरफ से, या फिर कह सकता हूँ कि अगस्त एंड या सितंबर शुरुआत में ना, ठीक उसी क्रम में तभी आपके एग्जाम फॉर्म का नोटिस आ जाएगा मिड टर्म के ठीक तुरंत बाद में, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो रही है ना, वो खतरा बन रही है किसके लिए? एग्जाम्स के लिए। क्योंकि ध्यान रखो प्रक्रिया, अब बता देता हूं अगले 1.5-2 महीने में क्या होगा। पहले मिड टर्म लगेंगे सभी कॉलेजों में रेगुलर विद्यार्थियों के, ठीक है भैया। उसके बाद में आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में आपका एग्जाम लगेगा। मिड टर्म आपके अगस्त मिड के बाद में कभी भी नोटिस आ जाएंगे कॉलेजों के हिसाब से, सितंबर तक चलेगी ये प्रक्रिया ना, ध्यान रखें हर कॉलेज का अलग अलग। और एग्जाम फॉर्म सितंबर में आ जाएगा, एग्जाम डेट नवंबर संभावित है, ये ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। तो ध्यान रहे भैया, ये जो सवाल था, ये जो नोटिस आया है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मैंने समझा दी है। अब काफी विद्यार्थी जो बीए वगैरह के है ना, बीए बीकॉम थोड़ा कम ही पढ़ते होंगे, सीरीज के भरोसे बैठे होंगे, ऐसी गलती नहीं करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सिलेबस कैसे देखना है उसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया, वहां से देख लेना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीडियो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर कि आपके जो एग्जाम है वो दिसंबर में की होने की बजाय नवंबर में होने वाले हैं। तो साइंस वाले विद्यार्थी थोड़ा सा पहले से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, कहीं से भी क्लासेज लीजिए, आपकी रेगुलर क्लासेज कॉलेज में लग रही हैं वहां से क्लासेज लीजिए। ठीक है, ये नॉन कॉलेज को लेकर वीडियो नहीं था, ये रेगुलर से रिलेटेड वीडियो था। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से कॉलेज के विद्यार्थी हैं रेगुलर, मुझे इस वीडियो पे कमेंट चाहिए आपका, ताकि मैं आपकी कॉलेज के नोटिस और आपसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो आपको मैं समझा सकूं आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा बहुत अभी कॉलेजों में क्लासेस आपकी नहीं चली हैं, हालांकि चल गई होंगी, नहीं चली हैं तो भी थोड़ा सा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरुआत के 1 यूनिट तो पढ़ ही लीजिए भैया। मिड टर्म उसमें होगा, मिड टर्म में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन ये ध्यान रखो मेन एग्जाम में आपको काफी दिक्कतें आ जाएंगी। इस बार जल्दी हो रही है, आपको मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में आप क्या क्या प्रक्रिया करेंगे। रेगुलर विद्यार्थी मिड टर्म देंगे, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा, कोई आई कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, कॉलेज से आई कार्ड मिलेगा, किसी को आई कार्ड के बाद में वहां पर स्कॉलरशिप के फॉर्म आएंगे, फिर उसके बाद में और कोई सी स्कॉलरशिप इंस्पायर वगैरह इनसे रिलेटेड कोई काम पेंडिंग रह जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ लोग ट्यूशन वगैरह भी करते हैं, यानी आपका जो शेड्यूल है ना वो बिजी रहने वाला आने वाले टाइम के लिए। फिर कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, फिर दिवाली वगैरह आ जाएगी, इस तरीके से बहुत ज्यादा समय जो आने वाला समय है 2-3 महीने का, ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके व्यस्त रहने वाला है, पढ़ाई को लेकर कम ही समय मिलेगा। तो इसलिए पहले से पढ़ने का फोकस आप कर लीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो और समय पे आने वाले समय जब एग्जाम हो तो बहुत अच्छे से पढ़े। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेमेस्टर में एक बार बैक लग जाती है ना, फिर वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए बहुत पहले से पढ़ने लग जाइए। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मैं पिछले 3 साल के सेमेस्टर के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, जिनकी बैक है ना वो 5वें 6ठे तक देते आ रहे हैं। तो बेहतर होगा कि अपने एग्जाम्स को लेकर थोड़े से सीरियस हों और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें, रेगुलर क्लासेज आप अटेंड करें। कहीं को दिक्कत आए तो मैं बैठा हूं, उससे रिलेटेड जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और समाधान हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।